सी प्रोग्रामिंग। टोकन्स। बेसिकली सी में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। उन सारे एलिमेंट्स को हम एक रूफ के अंदर एक नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टोकन्स कहते हैं, राइट। मतलब कि सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो टोकन्स कहलाते हैं कंबाइंड फॉर्म में। तो वही यहां डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ईच इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग, यानी कि सी प्रोग्रामिंग का हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट जो है वो क्या कहलाता है, टोकन कहलाता है। इन सिंपलर वर्ड्स, आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट्स, यानी कि सी में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, मतलब सी प्रोग्रामिंग जब आप लिखेंगे तो उसमें बहुत सारे आप एलिमेंट्स का यूज करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आप वर्ड लिखते हैं। जैसे सपोज आपको एप्पल लिखना है तो यू आर यूजिंग APPLE, तो ऑल दीज आर कैरेक्टर्स। सिमिलरली आप सी में जब कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें कुछ ना कुछ आप टोकन्स का ही यूज करेंगे। एवरीथिंग इज इन अ फॉर्म ऑफ टोकन, राइट। सो हमें उन सारे एलिमेंट्स को जानना होगा, तभी हम सी के पूरे प्रोग्राम को लिख पाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे एलिमेंट्स को कंबाइन करके ही हम क्या कर पाएंगे, एक बड़ा सी का प्रोग्राम बना पाएंगे, राइट। तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से, याद रखिएगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से आप ये कह सकते हैं कि टोकन्स को हम क्या कहते हैं, किल्पो कहते हैं, यानी टोकन्स आर कॉल्ड किल्पो या किल्सो। और ये सिर्फ याद रखने के लिए बोलेंगे। यहां देखिए टोकन्स को मैंने डिफाइन किया है 5 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज के, सेकेंड इज आई, थर्ड इज एल, फोर्थ इज पी और एस, और फिफ्थ इज ओ। तो पहला पार्ट जो है के से क्या होता है, के फॉर कीवर्ड, राइट। दूसरा पार्ट क्या है, आई फॉर व्हाट, आइडेंटिफायर्स। तीसरा पार्ट जो है वो क्या है, लिटरल्स यानी कि कॉन्स्टेंट्स। चौथा पार्ट पंचुएटर्स या सेपरेटर्स, और पांचवा और आखिरी पार्ट ओ, ऑपरेटर्स का होता है, राइट। इस वीडियो में हम इन दो पार्ट्स को कवर करने जा रहे हैं, दैट इज कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स। तो ये कंसेप्ट अब क्लियर है कि टोकन्स क्या है। टोकन्स जो है वो सी प्रोग्रामिंग का इंडिविजुअल एलिमेंट है, छोटा से छोटा एलिमेंट है। हर छोटे एलिमेंट को हमने एक पार्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड किया है, और वो ये टोटल 5 कैटेगरीज हैं, ठीक है। इन्हीं 5 कैटेगरीज के बेस पे हमें सारे के सारे सी प्रोग्राम्स के कंटेंट्स मिल जाएंगे। इस सीरीज में हम 2 कंटेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज कीवर्ड एंड सेकेंड वर्ड इज व्हाट, आइडेंटिफायर। तो लेट्स बिगिन। तो पहला हमारा जो टोकन है वो है कीवर्ड्स, राइट। कीवर्ड्स किसे कहते हैं, तो देखिए कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे इसका नाम है रिजर्व, मतलब किसी चीज को अगर आपने रिजर्व कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज आपके लिए हो गई है। सिमिलरली सी प्रोग्रामिंग ने कुछ वर्ड्स को, सी प्रोग्रामिंग ने क्या किया है, कुछ वर्ड्स को अपने लिए स्पेसिफिकली रिजर्व कर लिया है और बोला है कि मैं ही इसे यूज करूंगा और कोई यूज नहीं करेगा, ठीक है। और उसके काम को भी प्री डिफाइन कर दिया है, उन वर्ड्स के काम को भी क्या कर दिया है उसने, प्री डिफाइन कर दिया है। तो वो सारे वर्ड्स जो रिजर्व कर लिए हैं सी ने, वो क्या कहलाते हैं, कीवर्ड्स कहलाते हैं, राइट। तो दीज आर रिजर्व बाय सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, यानी किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए सी प्रोग्रामिंग ने इसे क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है। सी हैज टोटल 32 रिजर्व वर्ड्स, यानी गिनती के सिर्फ इसके पास 32 रिजर्व वर्ड्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप में कि सी के पास कितने टोटल रिजर्व वर्ड है। तो सी के पास रिजर्व वर्ड्स की संख्या कितनी है, 32 है। हुज टास्क इज प्री डिफाइंड, और इन 32 कीवर्ड्स के सारे का टास्क जो है वो क्या है, पहले से ही प्री डिफाइंड है। एंड वी कैन नॉट यूज दीज कीवर्ड्स फॉर आवर अदर पर्पसेस, यानी किसी दूसरे पर्पस से हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, उन कीवर्ड्स की श्रेणी में ये है। पहला है इंट, दूसरा फ्लॉट, लॉन्ग, डबल, कैर। ये 5 जो है वो डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर वॉइड, रिटर्न, इफ, एल्स, स्विच, ये सारे के सारे बहुत सारे हैं, etc। टोटल 32 हैं, लेकिन ये एटलीस्ट इतना आपको याद करना पड़ेगा। इसमें से हम हर एक एलिमेंट के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। अभी इन सबको मैं डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि इट विल टेक मोर टाइम, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा टोकन है वो है कीवर्ड, और कीवर्ड ये कहता है कि ये वो वर्ड्स हैं जो सी ने अपने काम के लिए रिजर्व कर रखा है, और इनकी संख्या टोटल 32 है। और जैसे एग्जांपल्स के तौर पे आपको यहाँ पे मैंने इंट, फ्लोट और ये सारे दे रखे हैं, इतने आपको जरूर याद होने चाहिए। ये हालांकि 32 नहीं है, टोटल नहीं है, लेकिन इतने कम से कम आपको याद होने चाहिए। तो दिस इज कीवर्ड, राइट। सेकेंड हमारा जो टोकन है वो है आइडेंटिफायर्स। हम ये जानते हैं कि आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं। देखिए लाइक मेरा नाम आनंद है, ठीक है, आपका नाम अमित हो सकता है, अनूप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें एक नाम दिया गया है, राइट।
तो जैसे हमें एक नाम दिया गया है वैसे ही सी में बहुत प्रोग्रामिंग लिखते समय बहुत सारी ऐसी जगहें आपको मिलेंगी जहां पे आपको किसी वेरिएबल का नाम मानना पड़ेगा, जहां आपको किसी फंक्शन का नाम मानना पड़ेगा। डिफरेंट टास्क के लिए वेरिएबल्स के नाम, फंक्शंस के नाम, एरेज के नाम आपको डिफरेंट देने पड़ेंगे। तो उनके नाम जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। उसका डेफिनेशन मैंने यहां लिख रखा है कि आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स, यानी आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? नेम होते हैं, नाम होते हैं, गिवन टू अ वेरिएबल, जो आप किसी वेरिएबल को देते हैं, चाहे आप किसी फंक्शन को देते हैं, चाहे आप किसी एरे को देते हैं, और चाहे आप किसी स्ट्रक्चर को देते हैं। राइट, ये सारे टॉपिक्स हो सकता है आपको क्लियर हो अगर आपने पहले से प्रोग्रामिंग कर रखी है, और हो सकता है ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं हो, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन सारे टॉपिक्स को हम इंडिविजुअली एक एक करके करेंगे आगे, ठीक है। तो बस आप अभी के लिए इतना जानिए कि आइडेंटिफायर्स जो होते हैं, किसी भी चीज का जो हम नाम डिफाइन करेंगे अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर्स कहते हैं। तो जैसे नाम हमारा आनंद है, तो एक ढंग का नाम है, ऑब्वियसली नाम रखने का कुछ रूल्स रेगुलेशंस होता है, तो वैसे ही आइडेंटिफायर्स जो है वो उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला रूल रेगुलेशन आइडेंटिफायर के लिए क्या कहता है कि द आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंटेन ओनली अल्फाबेट्स, यानी आइडेंटिफायर के नाम में अल्फाबेट्स होने चाहिए, या तो डिजिट्स होने चाहिए, या एक ही सिंबल अलाउड है, वो है अंडरस्कोर। मतलब कि आपको जितने भी सिंबल्स हैं आपके कीबोर्ड पे, वो सिंबल्स अलाउड नहीं हैं एक्सेप्ट किसके? अंडरस्कोर, यानी सिर्फ अंडरस्कोर ही क्या है? आपको अलाउड होता है, और जो आप यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारा आइडेंटिफायर किन किन चीजों से मिलकर बना होना चाहिए? अल्फाबेट्स से मिलकर बना होना चाहिए, डिजिट से मिलकर बना होना चाहिए, और मैक्सिमम आप अंडरस्कोर को भी यूज कर सकते हैं। सिंबल्स अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कहता है? फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर मस्ट बी इधर एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर, यानी कि देखिए अभी मैंने आपको फर्स्ट रूल में बताया कि अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर तो हो सकता है, लेकिन जब भी हम कोई नाम मानेंगे आइडेंटिफायर का, पहला कैरेक्टर हमेशा या तो एक अल्फाबेट होगा या तो अंडरस्कोर होगा। मतलब पहले पोजीशन पर डिजिट अलाउड नहीं है, यानी कि अगर आपका फर्स्ट पोजीशन आप किसी वेरिएबल का मानने जा रहे हैं, कोई नाम मानने जा रहे हैं, और उस समय अगर आप डिजिट को यूज कर रहे हैं, किसी भी डिजिट को, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राइट। थर्ड ये है कि कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स नेम, यानी कि कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफायर के नेम के जैसा यूज नहीं कर सकते। अभी पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड होते हैं, तो जब सी ने उन्हें अपने काम के लिए रिजर्व कर लिया है, तो हम उसे अपने काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए कीवर्ड्स को हम वेरिएबल के नाम के तौर पे या किसी भी चीज के नाम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट वन इज अपर केस एंड लोअर केस लेटर आइडेंटिफायर्स आर डिफरेंट। यस, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों डिफरेंट हैं, इसीलिए अगर आपने कैपिटल ए नाम से वेरिएबल मान रखा है तो आपको कैपिटल ए के नाम से ही यूज करना पड़ेगा, और कैपिटल बी के नाम से वेरिएबल बना रखा है तो आपको कैपिटल बी के नाम से, या स्मॉल ए या स्मॉल बी, जिस भी नाम से आपने बना रखा है, अगर स्मॉल से बना रखा है तो स्मॉल यूज करेंगे, कैपिटल से बना रखा है तो कैपिटल का यूज करेंगे, अदरवाइज एरर हो जाएगा। मतलब कि अगर आप कहते हैं कि ए मैंने एक वेरिएबल माना और आगे चल के आप इस ए में यानी स्मॉल ए में 5 डालते हैं, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपने क्या वेरिएबल माना था? कैपिटल माना था, और आप वैल्यू किसमें साइन कर रहे हैं? स्मॉल में, तो दोनों डिफरेंट होते हैं। क्लियर। और लास्ट हमारा जो रूल कहता है वो ये कहता है कि स्पेस इज नॉट अलाउड बिटवीन आइडेंटिफायर्स, यानी कि जब भी आप कोई नाम देंगे तो उस नाम के बीच में स्पेस अलाउड नहीं होता है। एक नोट रखने वाली बात यह है कि आइडेंटिफायर्स की जो मैक्सिमम लेंथ आप देंगे वो 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग देंगे। हालांकि ऐसा ही कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली होता क्या है कि जब 8 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नाम हम देते हैं तो किसी किसी कंपाइलर पे वो वर्क नहीं करता है, वो एरर शो करता है। इसलिए हम बेसिकली अगर 8 कैरेक्टर्स का मानेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए 8 कैरेक्टर्स के ही वेरिएबल्स को आप जनरली प्रेफर करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करके बताना है विथ रीजन कि कौन सा करेक्ट आइडेंटिफायर है और कौन सा इनकरेक्ट आइडेंटिफायर है। चलिए इसे करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अंडरस्कोर ए, क्या ये एक करेक्ट आइडेंटिफायर है? तो यस, इट इज अ करेक्ट आइडेंटिफायर। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने कहा था कि सिंबल्स अलाउड नहीं है, तो इसमें कोई सिंबल नहीं है। फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अंडरस्कोर हो सकता है, और बाकी एक अल्फाबेट है, तो इसलिए ये करेक्ट है। क्लियर। दूसरा है A1। ऑब्वियसली पहला रूल क्या कहता है कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो क्या होना चाहिए? अल्फाबेट होना चाहिए, वो है, और डिजिट्स भी अलाउड होते हैं लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होते, तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ डिजिट नहीं है तो सेकंड पोजीशन पे है, इसलिए ये भी क्या है हमारा? सही है, बिल्कुल सही है।
थर्ड 1a, इस नाम से कोई वेरिएबल बन सकता है क्या? नहीं, इस नाम से कोई वेरिएबल आप नहीं बना सकते हैं। याद कीजिए, रूल ये कहता है कि पहला कैरेक्टर जो किसी भी वेरिएबल का, किसी भी आइडेंटिफायर का जो है वो नंबर नहीं हो सकता है, डिजिट नहीं हो सकता, और यहाँ पे वो डिजिट है, इसलिए ये वेरिएबल आप नहीं मान सकते हैं, इस नाम से आप आइडेंटिफायर मान नहीं सकते हैं, राइट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ है पाई वैल, बीच में स्पेस है, तो मैंने आपको बताया था कि स्पेस इज नॉट अलाउड, इसलिए ये भी वेरिएबल के नाम के तौर पे, आइडेंटिफायर के नाम के तौर पे आप यूज नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ परसेंटेज, और यहां पे देखिए PER तक तो ठीक था, लेकिन यहां पे इसने एक परसेंट का साइन स्पेशल सिंबल यूज कर लिया है, और सिंबल्स जो है वो अलाउड नहीं होते हैं, इस वजह से इसको भी आप एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है इंट। क्या इंट नाम का आप आइडेंटिफायर मान सकते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं, हम इंट नाम का भी वेरिएबल नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंट क्या है? एक कीवर्ड है, और कीवर्ड रिजर्व वर्ड होता है, और रिजर्व वर्ड को हम एज एन आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब एक यहां पे फिर से वही चीज दिया हुआ है कि क्या ये INT आप अपना वेरिएबल मान सकते हैं? यस, मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिजर्व वर्ड है उसमें स्मॉल INT जो है वो एक रिजर्व वर्ड है, कैपिटल INT जो है वो रिजर्व वर्ड नहीं है, इसलिए ये अलाउड है जबकि ये अलाउड नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।